सावन का महीना चल रहा है अभी। आज 15 जुलाई हो चुका है और आज हम बालाजी के बगीचे में शिव जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो शिव जी के मंदिर में आज, क्योंकि पहले दिन बहुत बारिश थी, जो सावन शुरू था उसका पहले दिन, लेकिन हम वापस जा रहे हैं बालाजी के बगीचे में, वहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पर एक सप्तम विशाल कांवड़ यात्रा एवं भंडारा का आयोजन है, जो कि जागरण 26 जुलाई 2025 शनिवार कांवड़ यात्रा निकलेगी यहाँ पर। और यहाँ पर विशाल जागरण भी है जो 24 जुलाई 2025 को है, और शनिवार कांवड़ यात्रा भी है। साथ ही 28 जुलाई से लेकर 25 जुलाई सोमवार को विशाल भंडारा भी है, और 28 जुलाई से लेकर यहाँ 25 जुलाई तक शाम 4 बजे से विशाल भंडारा रखा गया है। विशाल कांवड़ यात्रा नागेश्वर महादेव से लेकर बालाजी बगीची, तो इस प्रकार से यहाँ पर कार्यक्रम रहेगा। चलते हैं, टेंट लगा हुआ था, हम पीछे से आ रहे थे, चलते हैं, हमारी दर्शन करते हैं। शिव महाकथा भी चल रही है 13 से 20 जुलाई तक। यहाँ पे कथावाचक भी आ चुके हैं। अजीतपुरा बालाजी में भी कथावाचक चल रहा था। यहाँ पर महाकाल नगर भ्रमण यात्रा भी है, जो कि 4 अगस्त 2025 सोमवार को शाम दोपहर 2 बजे से पोस्ट ऑफिस बालाजी। चलते हैं आगे, दर्शन करते हैं बालाजी महाराज के, फिर शिव जी के दर्शन करते हैं। मंदिर में आ चुके हैं, चलते हैं। घंटी बजाते हैं। यहाँ पर दर्शन करने आए हैं बालाजी महाराज जी के, शिव जी के दर्शन करने आज। आप भी दर्शन कर लीजिए, देख लीजिए पंडित जी महाराज स्तुति कर रहे हैं सुंदर गानी। चलते हैं, यहाँ का आसपास का परिसर है, गार्डन बहुत बड़ा। जय श्री राम। जय दर्शन करने आए हैं यहाँ पे अंकल जी। चलते हैं, आसपास दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ के बरगद का बड़े बहुत पुराना पेड़ देख रहे होगे आप। यहाँ पर ये बहुत बड़ा चौक है, यहाँ पर परिसर है बहुत बड़ा। तो चलते हैं, वहाँ शिव जी के दर्शन करने चलते हैं। ये देखिए आसपास के बैकग्राउंड है। मंदिर के पीछे की तरफ से पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर वाटिका बनी हुई है, जहाँ पर ये एक गार्डन टाइप का है थोड़ा सा। ये जल निकासी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पानी वानी पीना चाहे तो पानी के लिए नल भी लगे हुए हैं, हाथ पैर धोने के लिए। कुछ और चीज़ दिखाते हैं। ये पहले यहाँ मंदिर था, लेकिन मंदिर अब उधर शिफ्ट हो गया है। पीपल का पेड़ है यहाँ पर। शिवाय। अरे यार वैसा बहुत रही मतलब तेज तक है, माहौल की तरफ बातें करने से कुछ मिलती है। इधर शिव मंदिर है इस साइड में, जहाँ पर, और ये पीपल का पेड़ है, और उधर जो बहुत बड़ा विशाल पीपल का पेड़ है उधर उस साइड में भी। और ये बाहर जाने का रास्ता है, और ये पार्किंग गाड़ियाँ खड़ी हुई है। शिव मित्र मंडली सप्ताह विशाल कांवड़ यात्रा जागरण 26 जुलाई शनिवार, कांवड़ यात्रा 28 जुलाई सोमवार, विशाल भंडारा 28 जुलाई सोमवार 4 बजे से। चाय वाले अंकल ये अंता में चाय की दुकान लगाते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? नाम 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 रामचंद्र। ये रामचंद्र जी की बहुत फेमस चाय की होटल है, और यहाँ पर बालाजी बगीचे में दर्शन करने आए रोज जाते हो। अभी सावन के महीने में कैसे चल रहा है आपका? सावन के महीने में क्या क्या प्रोग्राम रहते हैं बालाजी बगीचे में? मेन तो कांवड़ यात्रा निकलेगी, और क्या होगा? वो हटाने वाली बात है, बच्चे बस कांवड़ी है। और विशाल जागरण भी तो है, और वो महाकाल की यात्रा भी निकलने वाली है। यहाँ के लोग ही करते हैं। जो कौन कौन सदस्य जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन है जो
आयोजन करते हैं इस कार्यक्रम का? आप अपने मोहल्ले में रहते हो ना, टंकीपाड़ा में बालाजी बेगी जी सामने, तो कौन कौन लोग इसका इतने बड़े विशाल आयोजन करते हैं, इतने बड़े सभी सुनने करे लागू से हाँ सभी करते हैं। तो ये इस मोहल्ले के हैं, यहाँ पर ही रहते हो ना? तो यहाँ पर विशाल कावड़ यात्रा और एक विशाल जागरण और महाकाल की जो पद यात्रा निकली है यहाँ पर, जो बहुत सारे लोग यहाँ पर संगठित होकर पद यात्रा निकालते हैं। उनकी फेरी होगी महाकाल की, जो बहुत सारे लोग एकत्रित होंगे, पूरे अंता में उसका होगा यात्रा निकलेगी। तो आप भी जरूर आएँ यात्रा में, सहयोग करें और महाकाल के जो यात्रा है उसका आनंद लें। जय महाकाल बोल दिए, जय महाकाल। तो यहाँ के एक दो लोग मिले अभी सुबह सुबह, तो उनसे बात हुई और यहाँ पर अभी मंदिर पे बहुत लोग, कुछ लोग बैठे हुए हैं अभी। और देखिए आस पास चल रहे हैं, अपन मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, तो चलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी कथा के होर्डिंग में लगे हुए हैं और इस साइड में महाकाल नगर परिभ्रमण लिखा हुआ है, जो कि 4 अगस्त को निकलेगी यहाँ पर 2025 को। तो यहाँ पर महाकाल की एक भव्य यात्रा निकलती है और दिखाते हैं आपको आर्टिकल। मंदिर के आसपास लगे हुए हैं, अभी श्रीमद् भागवत कथा भी चल रही है और कुछ शिव महापुराणी कथा चल रही है सीताराम स्थल में। सही कह रहा हूँ ना? ये भाई पानी भर रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पर जो आचार्य पंडित राम जी त्रिवेदी जी के यहाँ कथा कर रहे हैं शिव महापुराण की। 14 जुलाई से 22 जुलाई तक चलेगी कथा। प्रारंभ है 12 बजे से 3 बजे का टाइम है। यहाँ पर कथा सुनने भी आ सकते हो। यहाँ पर होर्डिंग लगे हुए हैं ये अजितपुरा में, और ये शिव महापुराण कथा चल रही है, जो अभी राजेश बाबा है, कोई राकेश बाबा श्री धाम और वृंदावन वाले आयोजित समस्त वृंदावन कथा करते हैं। और यहाँ पर जो शिव कथा चल रही है, तो यहाँ पर आयोजन चल रहे हैं। तो भाई क्या हाल चाल आपके मोहल्ले के? बढ़िया है। और यहाँ पर जो महाकाल की रथ यात्रा निकलने वाली, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? बढ़िया है सब। आप भी पार्टिसिपेट करोगे? हाँ इस यहाँ शिव पुराण पर कथा चली रही है और यहाँ पर विशाल भंडारा भी होगा, इसके विषय में कुछ कहना चाहोगे? करेंगे। कुछ कहना चाहोगे? करेंगे। ओम नमः शिवाय बोल दो। नहीं। ओम नमः शिवाय। मुसलमान हो गया? हाँ ठीक है, जय श्री राम। अभी सावन का महीना चल रहा है, तो सावन का दूसरा दिन है। तो यहाँ पर जो बालाजी बगीचे है, तो यहाँ पर शिव मंडली जो हमेशा से कार्य करती आ रही है और शिव मंडली धार्मिक सामाजिक कार्य करती है। तो अभी यहाँ पर सावन का महीना चल रहा है, तो यहाँ पर एक महाकाल की जो क्या बोलते हैं उसको यात्रा निकलेगी ना? कब निकलेगी? 4 तारीख को। 4 तारीख को निकलेगी और यहाँ पर एक विशाल भंडारा आयोजन भी होता है यहाँ पर। हाँ और वो 28 तारीख को है। 28 तारीख को है। तो इस प्रकार की कैसी व्यवस्था होती है? कितने जनों का संगठन है आपका? कम से कम 100 से 150 जने हाँ। मोहल्ले के लगते हैं। हाँ, तो ये जो आप जो महाकाल की रथ यात्रा निकालते हैं, इस प्रकार की मतलब किस प्रकार से मतलब लोगों का सहयोग रहता है? क्या सबका सहयोग होता है। हाँ, इसमें आपके सदस्य कौन कौन है वैसे, अगर नाम बताना चाहो तो? बहुत सारे कुछ नाम है आपके नज़र में? मोनू है, मोनूनामा, हाँ, जैसे नरेंद्र जी है। तो ये बहुत सारे लोग यहाँ पर विशाल रथ यात्रा में शामिल होते हैं और भी बहुत सारे संगठन के लोग भी शामिल होते हैं यहाँ पर। और विशाल जो महाकाल की यात्रा होती है, और जो अभी जो क्या नाम है जागरण में रखा गया है, हाँ, वो किस दिन है? 26 तारीख। तो इसमें भी लोग कहाँ से आते हैं जागरण में हिस्सा लेने के लिए, और कहाँ से आ रही है इस बार पार्टी? जो इस बार पार्टी है बाहर की आ रही है, वैसे तो पता नहीं है। अच्छा, तो महाकाल का जागरण है कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा? ये 10 बजे चालू हो जाएगा। 10 बजे चालू होगा, रात को 4 बजे तक रहेगा जो ये विशाल महाकाल जागरण होगा। तो ये जो आप जो शिव कार्यक्रम रख रहे हो यहाँ पर शिव मंडली, तो आपके जो कहाँ पर ये बताना चाहोगे आपके दर्शकों को? बगीची में ये बालाजी की पोस्ट ऑफिस के सामने बगीची है, टंकीपाड़ा में बालाजी की बगीची। तो यहाँ पर ये एक विशाल कार्यक्रम होगा। तो आप लोगों से कुछ कहना चाहोगे? यहाँ ज़्यादा लोग आए जागरण में, ज़्यादा लोग आए, भंडारे में प्रसाद ग्रहण करें। हाँ, जो महाकाल की जो रथ यात्रा है उसमें शामिल हुए, कावड़ करने के लिए जिसमें शामिल हुए। महाकाल की जय बोल दो। महाकाल की जय। और आपका क्या नाम क्या है? पंकज राठौर। तो इनकी दुकान मंदिर के सामने ही है। तो जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। शिव मित्र मंडली सप्त विशाल कांवड़ यात्रा भंडारा जागरण 26 जुलाई शनिवार, कांवड़ यात्रा 28 जुलाई 2025, विशाल भंडारा 28 जुलाई 2025 सोमवार शाम 4 बजे से। नागेश्वर महादेव नागदा बालाजी बगीची टंकीपाड़ा अंता। ये ठीक है, ये लिखा हुआ है, सूचना दी गई है यहाँ पर कांवड़ यात्रा की। यहाँ पर जो अभी कांवड़ यात्रा निकल रही है, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? जो कितने तारीख को निकलेगी? यहाँ पे जो कार्यक्रम हो, क्या क्या कार्यक्रम करते हैं सावन के महीने में इस मंदिर में? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है। अभी ये लग रहा ना, ये शिव मंडल द्वारा आयोजित है यहाँ पर कांवड़ यात्रा, जो जागरण 24 जुलाई को रहेगा
और कांवड़ यात्रा जो 28 जुलाई को रहेगी, और विशाल 28 को जागरण भी है, 26 को तो जागरण है सही। तो आप आओगे जागरण में? आएंगे ना? तो आपकी मेडिकल शॉप पिछले साल भी बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा था, नहीं सावन के महीने में बढ़िया रहा था। और भंडारा किस प्रकार होता है, कितनी अच्छा, कहाँ से पब्लिक आती है भंडारा यहाँ पर प्राप्त करने? नहीं, आसपास गाँव के सभी आते हैं, अंता के आते हैं, आसपास गाँव के आते हैं। हाँ, तो मंडल है, शिव मंडल है जो यहाँ मित्र मंडली है, तो इसमें आप भी सहयोग करते हो? करते हैं, जो सहयोग बढ़ता है वो करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर किस प्रकार का कार्यक्रम रहता है? आप तो मंदिर रोजाना आते हो, यहाँ के लोग किस प्रकार से यहाँ पर सेवा सत्कार करते हैं जो विशाल जागरण होता है उससे? नहीं, अच्छा प्रोग्राम होता है, सब मिलजुल के करते हैं, सब अपना अपना ये सहयोग होता है, सब देते हैं। और कांवड़ यात्रा में भी यहाँ पर वो अच्छी तरीके से होता है कार्यक्रम, नागदा में जल अर्पित किया जाता है यहाँ से ले जाकर, और वहाँ से यहाँ लाके फिर ये भगवान शिव महिष को चढ़ा जाता है। पूरे मोहल्ले का पूरा सहयोग देते हैं। तो अच्छा प्रोग्राम करते हैं लोग। आज सावन का महीना चल रहा है, कुछ शिव जी का गीत सुनाना चाहोगे? गीत मेरे को लिया भजन ओम नमः शिवाय बोल दीजिए। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर जो महाकाल की जागरण रहेगा और यहाँ पर विशाल भंडारा है, तो आप यहाँ पर आओगे? तो आप कहाँ से यहाँ पर दर्शन करने आते हो? अंतर से आते हैं, अंता में कौन से मोहल्ले से? इधर से टंकी पड़ा के आप यहाँ पर और रोजाना दर्शन करने आते हो? तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम बंटी। तो बंटी भाई साहब रोज दर्शन करने आते हैं और यहाँ पर जो विशाल भंडारा होगा उसमें सहयोग भी करेंगे और प्रसादी ग्रहण करने में आएंगे। जय महाकाल बोल दो। जय माँ। फाइनली दर्शन हो चुके हैं, लोगों से मिल चुके हैं और बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो विशाल कांवड़ यात्रा निकलेगी जो अभी जुलाई के महीने में है, तो यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, देख लीजिए, दिख रहा है ना? तो यहाँ पर जो विशाल कांवड़ यात्रा नागेश्वर महादेव बालाजी बगीची पोस्ट ऑफिस, संपर्क नंबर भी लिखे हुए हैं यहाँ पर। जागरण 26 जुलाई से यहाँ पर, और शनिवार कांवड़ यात्रा निकलेगी 28 जुलाई, और सोमवार को यहाँ पर विशाल भंडारा जो 28 जुलाई को 2025 को सोमवार को है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, बैनर पे लिखा हुआ है, भाई मिल चुके हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये भाई यहाँ पर रहते हैं, बोल रहे हैं नाम समझ गया ये है। तो यहाँ पर ही रहते हैं और जो पोस्ट ऑफिस है ना विशाल बालाजी बगीची, तो यहाँ पर दर्शन करने आए थे अपन, देखिए। तो यहाँ पर रहने वाले सभी लोग सपोर्ट करें। जय श्री राम। चलते हैं दोस्तों, इस वक्त हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप की तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है और गुरुद्वारे में जाने का मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन अभी शिव मंदिर चल रहे हैं तो वहीं चल रहे हैं। तो एक शिव मंदिर रह गया था, उसे भी पूरा करते हैं। तो इस वक्त हम बब्बर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ विद्युतेश्वर महादेव मंदिर है जो बिजली विभाग के अंदर ही पड़ता है, तो वहीं चल रहे हैं। तो चलते हैं, कैसा रहता है सफ़र अपना, चलते हैं। इस वक्त हम जहाँ से गुजर रहे हैं यहाँ पर हार्डवेयर की दुकानें हैं, इंजन बैटरी और टायर वायर जो मिलते हैं, जो मैकेनिक शॉप की दुकानें हैं यहाँ आसपास, तो वहाँ से ही गुजर रहे हैं अपन। तो चल रहे हैं आगे, तो चलते हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर के, वहाँ पर चल रहे हैं अपन, स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो विद्युत विभाग है ना, उसके अंदर ही 2 मंदिर बने हुए हैं। एक तो विद्युत विभाग तो है ही सही, साथ में वहाँ पर जहाँ पर डिबिया भी चेंज होती है, यहाँ पर बहुत सारी डिबिया वबिया जो भी ठीक होने के लिए आती है। यहाँ पर विद्युतेश्वर महादेव मंदिर भी है और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी है। तो आ चुके हैं पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं। चाय की होटल भी है, गौड़ चाय की होटल। ये यहाँ का चौराहा है मेन, ये देख लीजिए मेन चौराहे से। इधर गुरुद्वारा है इधर साइड में, और गुरुद्वारे के सामने यहाँ पर है विद्युत विभाग में है शिव जी का मंदिर। चलते हैं। अंदर का एकमात्र सिख गुरुद्वारा जो कि यहाँ पर पेट्रोल पंप है। तो यहाँ पर अभी लोग कम आ रहे हैं इस टाइम पे। तो यहाँ पर कुछ जो सिख लोग रहते हैं उनकी यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई है। तो ये उनका मकान है जिनका गुरुद्वारा होगा। ये एकमात्र गुरुद्वारा है जो सिख को सेलिब्रेट है। यहाँ पर जो ज़्यादातर सोसाइटी, जो पंजाबी सोसाइटी अरोड़ा जो सिख होते हैं, इसी गुरुद्वारे में मत्था टेकने आते हैं। तो ये यहाँ पर है, ये मंदिर में रहने वाले यहाँ की जो पूजा पाठ करते हैं उनके मकान होंगे शायद। तो भाई साहब नमस्ते। रोजाना गुरुद्वारा आते हो? आप सिख होगा क्या पंजाबी हो? पंजाबी। तो गुरुद्वारे में आने से क्या क्या लाभ हो यहाँ पे? बस यही मन को शांति मिलती है बहुत। और ये गुरुद्वारा कितना पुराना है? आप तो यहाँ के सदियों से रहते रहे हो यहाँ पे अंता में। इस गुरुद्वारे के बारे में कुछ बताया आपको जानकारी? होगा 40-50 साल पुराना। ये किसने यहाँ पर गुरुद्वारे को बनाया था? यहाँ पर आप कुछ जानकारी आपके पास? जानकारी तो नहीं है। हाँ, लेकिन अभी जो यहाँ पर जो करता रहता है, जो संभालते हैं वो कौन है? अभी है बाबा जी हैं के अंदर, यहाँ पे संभालते हैं। आप उनके बारे में कितना जानते हो जो यहाँ पे रहते हैं? वो तो अभी नया है। हाँ, कुछ टाइम में चेंज होते रहते हैं। चेंज होते रहते हैं। हाँ जी। और जो इंद्रजीत जी के पिताजी हैं वो भी इस गुरुद्वारे से ही जुड़े हुए हैं क्या?
हाँ इधर भी जुड़े हैं। हाँ, तो आपका नाम क्या है? मेरा मयंक। तो आप रोज़ डेली गुरुद्वारे दर्शन डेली करने आता आते हो, हूँ, मत्था डेली टेकने? जय श्री राम, जय श्री राम। जय गुरु नानक। जय गुरु। गुरुद्वारे में तभी कोई नहीं मिला, केवल एक जना है जहाँ पर दर्शन करके जा रहे हैं। तो अपन तो चलते हैं आगे, अब अपने उनके रास्ते की तरफ चलते हैं। अब तो पुराने ब्लॉग देखने पड़ेगा जब याद पड़ेगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् गुरुवारुकमिव वंदना मृत्योर्मोक्षयमामृता। ओम नमः शिवाय। वक्त हम विदेश्वर महादेव मंदिर में यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये अभी बम्बोरी के पास पड़ता है ये शिव मंदिर। तो यहाँ पर अभी जो शिवरात्रि का सावन का महीना चल रहा है, दूसरा दिन चल रहा है। तो यहाँ पर जो मातृशक्ति पूजा करने आती है रोज़, तो यहाँ पर शिवलिंग अभिषेक चल रहा है, यहाँ पर जो पूजा पाठ चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अभी रुद्राभिषेक भी होता है, यहाँ पर शिवलिंग का जल अभिषेक होता है, तो यहाँ पर अभी चल रहा है। तो इस वक्त हम मंदिर आए और यहाँ पर ये मंदिर पर मातृशक्ति अभी पूजा पाठ कर रहे हैं यहाँ पर। तो मंदिर का दर्शन अच्छा है। सोमवार का भी दूसरा दिन चल रहा था, आज मंगलवार को पहुँचे हैं यहाँ पर। आज मंगलवार ही ना, क्या नाम है तेरा? जितेंद्र गहलोत। बहुत सेंटर लगे हुए। हाँ, ये उस स्कूल में बैठने वाला बच्चा है, राधा मैडम है कॉन्फ्रेंस का। तो यहाँ पर कैसा लग रहा है दर्शन करके? कुछ आता है आज? तो भजन में जाना आता है आपको? कुछ भी नहीं आता, यहाँ पे आता है। ओम नमः शिवाय। ठीक है। विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी नीता दर्शने रुचि रुचि भोग लगाऊं महिमा अति भारी। ओम आरती जो कोई न गावे बोले प्रेम सहित गाती पारे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय श्री ओंकार बोले पार्वती का बोले। चलो चलते हैं, बालाजी के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छा माहौल रहता है, लोग दर्शन करने आते हैं। आज कैसे नहीं गया तो पढ़ने। तो यह बालाजी का मंदिर है। तो यहाँ पर अब इस वक्त देख सकते हो, मैं दूसरी बार इस मंदिर में आया हूँ। तो पहले हम अप्रैल के महीने में आए थे, लेकिन एक बार फिर से हम आए। तो यहाँ पर जो बालाजी महाराज जी की प्रतिमा है और यहाँ पर सीताराम जी के विग्रह भी लगे हुए हैं, यहाँ पर चित्र लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये मंदिर का परिसर बहुत लंबा चौड़ा है और यहाँ पर जो वाद्य यंत्र होते हैं, जो घंटियाँ वंटियाँ बजाई जाती है, तो यहाँ पर है। तो इस वक्त जो आप मेरे सामने देख रहे हो बीच में, तो बालाजी महाराज जी की प्रतिमा है, जो संजीवनी बूटी जो धारण करे हुए हैं। तो उनके ये दिखा हुआ है, उनकी मूर्ति है। सामने गदा है और इस टाइम में भैरव जी है, उनकी चरण पादुका रखी हुई है यहाँ पर मंदिर में मौजूद है। तो विदितेश्वर महादेव का मंदिर है। तो यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर बम्बोरी के यहाँ पर जो अभी हनुमान जी का मंदिर है, साथ में यहाँ पर विदितेश्वर महादेव मंदिर है। इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी है आपके पास? मैं तो भाई यहाँ नया हूँ, भरतपुर से। भरतपुर से आप यहाँ पर जॉब करते हो विद्युत विभाग में। जो अभी ये कौन सा जो विभाग है, जो किसमें आता है? मतलब डीबी भी रखी होती है यहाँ पर? ये स्टोर आता है बिजली घर का, यहाँ से पुराने डिपो आके जमा होते हैं और नए यहाँ से ग्रामीण वाले लेके जाते हैं। अच्छा, तो आप जो अभी जो जॉब कर रहे हो, वो कौन से मतलब क्या कार्य करते हो आप यहाँ पर अभी? यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का कार्य करता है। हाँ, तो आप यहाँ नज़र रखते हो चीज़ों पर? चीज़ों पर नजर हाँ, रखते हैं। कोई अच्छा। बाहर का आदमी इधर उधर से आए। हाँ, और जो अभी यहाँ सावन में जहाँ पर लोग आते हैं, दूर दूर से मंदिर करने आते हैं, तो सावन का क्या महत्व रहता है और लोग किस तरह उत्साह रहता है यहाँ मंदिर आने में लोगों का? मंदिर आने में सुबह से ही 5 बजे से यहाँ भीड़ चालू हो जाती है। महादेव जी का यहाँ बहुत बड़ा मंदिरों का यहाँ पे सबसे अच्छा मंदिर है ये। हाँ, मंदिर ही है ये, कई पुराना साल मंदिर है महादेव जी। हाँ, तो यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। दर्शन करने लेडीज आती हैं यहाँ पे। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, अभी देश में कुछ ऐसी खबरें चल रही है जैसे कि अभी एक है हिंदी और मराठी के ऊपर विवाद है। तो आप इस विषय में जानते हो? अभी एक राजस्थानी व्यक्ति को महाराष्ट्र में जो हिंदी बोलने के ऊपर पीटा गया है, उसके विषय में आपके कुछ विचार हैं? ऐसे होना चाहिए दूसरे राज्यों में कोई जाता है तो काम करने के लिए? ये होना चाहिए, लेकिन ये इसे कैसे देखते हो आप? भाषा की तरफ से ये नहीं होना चाहिए था। जो भाषा के ऊपर पीटा जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि ज़्यादातर ये खबरें पहले जब आती थी दक्षिण भारत से आती थी, लेकिन अब जो उत्तर भारत के सबसे ज़्यादा लोग महाराष्ट्र में मुंबई में काम करते हैं। तो इस प्रकार जो आम जन की इस तरह से बर्ताव होता है, क्या सही है ये चीज़ें? ये तो हमारे हिसाब से सही नहीं। जबकि हम राजस्थान में हर राज्य से जो भी आता है उसका वेलकम करते हैं कि पधारो हमारे देश। राजस्थान के लोग उल्टा लोगों पर वेलकम करते हैं। जब भी कोई विदेशी सैलानी आते हैं या फिर दूसरे राज्यों से भी आते हैं, तो वो तो कभी ऐसा करते नहीं है। जबकि जो दूसरे राज्य में अगर कोई राजस्थान का व्यक्ति जाता है, ये राजस्थान की नहीं बल्कि यूपी बिहार के लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि उनके दबाव डाला जाता है कि आप मराठी बोलिए। नहीं, ये तो गलत है।
ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था जो वहाँ पर हुआ है। और जो इसका हम विरोध करते हैं। हाँ, जो राज ठाकरे जो इस प्रकार भाषावादी विचारधारा पर घृणा वाली, इसके विषय कैसे देखते हो जो राज ठाकरे भी राजनीति कर रहे हैं भाषा के नाम पर? वो बिल्कुल गलत राजनीति है, तो गंदी सोच है। हाँ, तो हमें इस विषय में क्या विचार रखने चाहिए, क्या सोचना चाहिए इस मामले में कि हमें हिंदी की ओर बढ़ते रहना चाहिए क्या और भाषाओं को भी सहयोग देना चाहिए? इसके विषय में आपके क्या विचार है? हमारी मातृभाषा हिंदी है, इसलिए हिंदी का ही ध्यान देना चाहिए। हाँ, और जो जिससे कि हम जिस राज्य में जाते हैं उस भाषा की भी रिस्पेक्ट करते हैं और अपनी भाषा की भी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हर राज्य में अपनी अपनी भाषा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। करनी भी चाहिए। और उन्होंने चाहिए कि भाषा के नाम पर कोई भेदभाव हो, हर आदमी अपनी भाषा या उस राज्य की भाषा सीखने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। अब काम कर रहे हो तो उस राज्य की भाषा भी होनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे आपकी मौखिक जो बोली भाषा होगी आपकी मारवाड़ी मेवाड़ी होगी, लेकिन आप सहयोग के लिए संपर्क के लिए हिंदी यूज़ करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इस प्रकार से। और जैसे कि महाराष्ट्र में तो आप उन्हें कह रहे हैं कि मराठी का चल रहा है विवाद, लेकिन ज़्यादातर महाराष्ट्र मुंबई की साइड में जाते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश का चलन ज़्यादा है। लोग एजुकेटेड ओपन माइंडेड है तो इंग्लिश का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, मराठी कम बोलते हैं, इंग्लिश का ज़्यादा प्रयोग है। तो लोग जो राज ठाकरे है वो कभी इंग्लिश के ऊपर तो कभी विरोध करते नहीं, हिंदी पर ही क्यों करते हैं? वो तो सही है, लेकिन अब इतना हम नहीं जानते। अच्छा, ठीक है, आपने अपने विचार रखे हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।